250 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी और फिर फिल्मी स्टाइल में आईटी की टीम एंट्री मारती है। दरअसल ये कहानी महाराष्ट्र के जालना और औरंगाबाद की है, जहां पर काली कमाई की फैक्ट्री चलाने वाले कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। नोट गिनने में सुबह से रात हो गई। कुल मिलाकर लगभग 400 करोड़ की बेनामी संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। रेड से पहले आईटी की प्लानिंग क्या थी? छापेमारी में आईटी टीम को जो खजाना मिला है उसमें क्या कुछ खास है, दिखाते हैं आपको। बाराती बनकर आए आईटी अफसर और बेनकाब हो गए काली कमाई के कुबेर। राहुल वेट्स अंजलि के नाम पर बिछाया जाल और सामने आ गया करोड़ों का कैश। टेबल पर नोटों के पहाड़ जैसी गड्डियां। कैश फैक्ट्री से 58 करोड़ कैश बरामद। कैश का इतना अंबार कि गिनने में लगे 13 घंटे। आईटी रेड में 32 किलो सोना जब्त। 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति सीज। सवाल यह है कि महाराष्ट्र में कैश की कितनी अवैध फैक्ट्रियां हैं? महाराष्ट्र में आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी में अलग अलग ठिकानों से कैश ही कैश मिले हैं। स्टील, कपड़ा और रियल एस्टेट के कारोबारियों के ठिकाने से अकूत संपत्ति बरामद हुई है। महाराष्ट्र के जालना और औरंगाबाद में अलग अलग ठिकानों पर आईटी के 226 अधिकारी और कर्मचारियों ने छापा मारा और फिर कैश की फैक्ट्रियों का बहुत बड़ा खुलासा हुआ। एक बार फिर से कैश की इन गड्डियों को ध्यान से देखिए। 500 रुपए की गड्डियां ऐसे रखी हैं मानो ईंट पर ईंट रखी गई हो। 500 रुपए के नोटों की इतनी गड्डियां जिसे गिनने में इनकम टैक्स विभाग के अफसरों को 13 घंटे लग गए। काली कमाई का इतना बड़ा अंबार कि गिनते गिनते अफसरों के पसीने छूट गए। व्यापारियों के यहाँ सिर्फ कैश ही नहीं, बड़ी मात्रा में गोल्ड ज्वेलरी भी बरामद हुई है। आईटी अफसरों ने 1-2 किलो नहीं बल्कि 32 किलो सोना जब्त किया है। कुल मिलाकर काले कारोबार के कुबेरों के यहाँ से 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति मिली है। कैश और सोना के साथ साथ प्रॉपर्टी के कागजात भी मिले हैं। महाराष्ट्र के जालना में शुरू आयकर विभाग की इस पूरी कार्रवाई को इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि जो 58 करोड़ कैश बरामद हुए हैं उन्हें गिनने के लिए आयकर विभाग की टीम को 14 घंटों का समय लग गया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान आयकर विभाग को कुछ नए दस्तावेज भी मिले हैं जिनकी मदद से आगे भी कई लोगों के खिलाफ आयकर विभाग कार्रवाई करेगी और ये छापेमारी कुछ दिन और चलती रहेगी। आईटी की इस रेड में 5 अलग अलग टीमों ने जालना और औरंगाबाद में कुल 4 व्यापारियों के ठिकानों पर दबिश दी। जालना और औरंगाबाद में छापा पड़ते ही पूरे महाराष्ट्र के व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। इस कार्रवाई में कैश की इतनी काली फैक्ट्रियों का खुलासा हुआ है कि जब नोट गिने जाने लगे तो इनका हिसाब लगाने में सुबह से रात हो गई। आईटी अफसरों ने इस खास रेड की अलहदा तैयारी की थी। बाराती बनकर रेड डालने की फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी। सूत्रों के मुताबिक 3 अगस्त को इस रेड का आगाज हुआ। 3 अगस्त की सुबह आयकर विभाग के 100 से ज्यादा वाहन नासिक और औरंगाबाद से जालना में दाखिल हुए। गाड़ियों पर विवाह समारोह के स्टिकर लगे थे। इन गाड़ियों को देखकर लोगों को लगा कि बड़ी तादाद में बाराती किसी शादी समारोह में आए हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये बाराती नहीं, आयकर विभाग के अधिकारी हैं जो किसी शादी में नहीं बल्कि रेड डालने पहुंचे हैं। इस पूरे ऑपरेशन को आयकर विभाग की टीम द्वारा बड़े ही फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया गया। आयकर विभाग को यकीन था कि अगर 260 अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम 120 गाड़ियों में जब किसी इलाके में जाएगी तो लोग वहां पर अलर्ट हो जाएंगे। लिहाजा सभी गाड़ियों पर राहुल वेट्स अंजलि का स्टिकर लगाया गया। राहुल वेट्स अंजलि ये नाम मशहूर बॉलीवुड फिल्म कुछ कुछ होता है से लिया गया था। आपको बता दें कि कुछ कुछ होता है फिल्म में शाहरुख खान का नाम राहुल तो वहीं काजोल का नाम अंजलि रहता है। और जिस तरह की प्लानिंग थी सब कुछ वैसा ही चल रहा था। जब आयकर विभाग का ये काफिला उस इलाके से गुजरा तो लोगों को लगा कि एक बड़ी बारात जो है वो किसी शादी में जा रही है और इस तरह से बहुत ही चालाकी से और बहुत ही प्लानिंग के साथ इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। आईटी और ईडी की टीमों का एक्शन पिछले कुछ वक्त से
काले धन के कुबेरों पर भारी पड़ रहा है। नोटों की गड्डियों का पहाड़ बरामद हो रहा है। गोल्ड ज्वेलरी और सोने के बिस्किट जब्त किए जा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।